गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपका ट्रेडिंग का दिन अच्छा गया होगा। वैसे तो काफ़ी लोगों का ट्रेडिंग का दिन आज अच्छा नहीं गया और मुझे काफ़ी मैसेजेस आते रहे हैं। काफ़ी लोग जो थे वो आज तंग हुए हैं, इंडेक्स ने बड़ा तंग किया है और कुछ स्टॉक्स ने भी उनके काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशान किया है। इसलिए मैं सोचा आज वीडियो बना लूँ और आप लोगों को इंडेक्स की अपडेट भी दे दूँ और वो स्टॉक्स भी बता दूँ जो मुझे लग रहा है कि इनका रिवर्सल के मूड में है और वो गेंस देने के मूड में हैं और उनमें जो है एसएल्स भी काफ़ी नीचे के बन रहे हैं। सो मैंने कहा वो स्टॉक्स आप लोगों से शेयर कर लूँ। न्यूज़ पहले देख लेते हैं, कोई तो नहीं है अभी तो फ़िलहाल। सच मुझे नहीं लग रहा कोई आज ऐसी न्यूज़ थी। इंडेक्स ही हमें तंग करता रहा है। इधर भी देख लेते हैं। इधर भी एक ये दो स्टील की न्यूज़ आई थी, उसमें तो खैर हम लोग काम नहीं करते। बखैर मेजोरिटी लोग काम नहीं करते उसमें। सो पीपीएल की तो ये पुरानी न्यूज़ थी। तो चलें फटाफट चलते हैं अपने स्टॉक्स पे। 202 का माइनस में क्लोजिंग हुई है। 116 पे हमारा इंडेक्स इस टाइम स्टैंड कर रहा है। इसमें पैनी में ही हमें देख गड़बड़ नज़र आई है वैसे फ़िलहाल तो। पीएसएक्स तो कल लोअर कैप भी हुआ था। एसएसजीसी भी डाउन है, ये भी काफ़ी चल गया। तो मैंने मना किया था लोगों से यार इतने ऊपर मत पकड़ो इसको। और एफएफएल भी डाउन है। इसके बाद अगर हम जाके देख लें अपने सर्किट ब्रेकर सर्किट में हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक नहीं है। लोअर कैप में भी कोई ऐसा स्टॉक नहीं है। ठीक है, अगर हम सरमाया देख लें अपनी व्हील को तो फर्टिलाइज़र में हमारा एफएफसी डाउन था, पॉल पीपीएल भी डाउन था, हमारी लाइक सभी डाउन था। ओजीडीसी चला था बिल्कुल एंड में और मैंने इसकी कॉल भी दी थी और उसके बाद ही ये परफॉर्म किया है। वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी कॉल दी थी और मैंने किस तरह से इसको स्पॉट किया था। बैंक्स में भी एमसीबी एमईबीएल के अलावा बाकी सारा उड़ा पड़ा है। आपको एसवाईएस और लक चले हैं। ठीक है, इंडेक्स वैसे इतना बुरा नहीं गिरा जितना हमें लग रहा था, लेकिन वैसे जो है मार्केट ने बड़ा तंग किया है। अब चलते हैं स्टॉक्स पे और देखते हैं स्टॉक्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इंडेक्स की अगर मैं आपको अपडेट दूं तो देखें इंडेक्स के मैं यहाँ पे जो है ना इस पॉइंट पे मैं कॉन्फिडेंट था इंडेक्स को लेके और मैंने ग्रुप में भी टाइमली बेसिस पे सबको कहा था कि यार रिलैक्स करो और इतना मसला नहीं, क्योंकि ये एक अच्छी सपोर्ट थी। यहीं से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता सो इतना मसला नहीं था। लेकिन हुआ ये कि इंडेक्स ने इस सपोर्ट को तोड़ा। जब इंडेक्स ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो यहाँ पे एक मसला था कि अब मार्केट क्या करना है। ये देखें, अब इसके बाद इसने यहाँ से सपोर्ट ली। या तो इसमें दो तरीके थे, या इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट ना लेता, इंडेक्स आके यहाँ पे 112,820 के पास से सपोर्ट लेता। ठीक है, इंडेक्स ने यहाँ से सपोर्ट लिया। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अब ऊपर गए तो आपके पास दो एक तरह से प्लान्स हैं। एक, इंडेक्स ने ये प्लान कर सकता है कि वो यहाँ से ऊपर जाए और ये 118,350 को टेस्ट करे और यहाँ पे आपको निकलने का मौका मिले। हो सकता है आपके चंद शेयर्स के रेट्स आ जाएं तो आपने बैठना नहीं है। अगर आपके जो स्टॉक्स हैं उनके रेट आ जाते हैं तो आपने यहाँ पे भाग जाना है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा इंडेक्स ये कर सकता है कि इंडेक्स ने देखें इधर ही बिल्कुल आके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसी कैंडल के पास आके इसने यहीं से रिजेक्शन ली है। ठीक है, हो सकता है कि इंडेक्स यहाँ तक जाए 11711, लाइक अभी 116 पे है तो 1000 पॉइंट मार्केट डाले सुबह सुबह या थोड़ी देर बाद। और उसमें यह है कि आपका जो है ना यहाँ पे जाके इंडेक्स में आपको बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आपका इंडेक्स निकले और यहाँ जाए और इसको टेस्ट करे और नीचे आए। और क्योंकि इसने यहाँ पे अपना लो नहीं बनाया था तो ये यहाँ आके अपना लो बनाए एंड देन फिर वापस निकले। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट बुलिश रहती है तो वो इसको तोड़ के ऊपर जाता है और फिर इसको टेस्ट करके नीचे आए एंड देन आके यहाँ से अपना सपोर्ट ले। वरना एक तीसरा तरीका ये भी मार्केट कर सकती है कि मार्केट यहाँ से निकलेगी, इसको यहाँ पे टेस्ट करेगी और टेस्ट करने के बाद नीचे आके 117 से ही सपोर्ट लेगी और 120 की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ, हमारी दुआ है कि मार्केट यही करे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, इसको ब्रेक दे और ब्रेक देने के बाद आके अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करके नीचे आए और 114 या 112 से सपोर्ट लेने के बजाय मार्केट 117 से ही सपोर्ट ले और ऊपर 120 की तरफ चली जाए। और हमारी उम्मीद है अल्लाह करे ऐसा हो कि हमारी मार्केट वापस बुलिश हो और हमारे वापस बेहतरीन गेंस हों और हम लोग वापस बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मार्केट ऐसे ही करेगी। अभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, मार्केट को जाने दें। मार्केट ने 117 को तो टेस्ट करना ही है ना। ठीक है, 1000 पॉइंट तो मार्केट डालेगी। तो अगर आज आप कुछ फ्रेश लेके गए हैं तो वो तो सुबह वैसे ही चल जाएगा ना, उसमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जब चलेगा, आपने 117 जैसी मार्केट टेस्ट करे आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है और मार्केट से भाग जाना है। ठीक है, उसके बाद इंतजार करना है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है तो आपने चीज़ नहीं खरीदनी कोई, इसको वापस नीचे आके 117 पे सेटल डाउन होने देना।
जब ये यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए और वापस निकलने लगे देन आपने न्यू बाइंग करनी है, क्योंकि फिर मार्केट ने इंशाल्लाह हमें 120 दिखाना है। लेकिन अगर ये ब्रेक दे देता है फिर आपने बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ये फिर हो सकता है या तो 114 के पास है, लेकिन आपने देखा है पीछे भी ये 114 के पास सस्टेन नहीं किया था, तो हो सकता है ये अपनी मेजर सपोर्ट लेने यहाँ पे आए 112,820 के पास, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाए। तो इसलिए आप लोगों ने ये सुबह का प्लान करना है कि जब ये ऊपर जाए तो 117, क्योंकि 1000 पॉइंट मार्केट फिर डालेगी अगर मार्केट ने यहाँ को टेस्ट करना है जाके अपने ये 16 दिसंबर वाले टॉप को टेस्ट करना है, तो मार्केट को 1000 पॉइंट डालने होंगे, जिसमें आपको निकलने का मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी टेंशन ना लें, मार्केट सुबह उम्मीद है मुझे कि अच्छी जाएगी, और फिर ये है कि अगर डिप आती भी है तो हम तो बेच के निकल जाएंगे, वरना हमारे एसेट्स इंटैक्ट होंगे तो इतना रोला नहीं है। अब आप चलते हैं अपने स्टॉक्स पे मैं कुछ स्टॉक्स बता दूं जिन पे मुझे लग रहा है कि इनमें रिवर्सल आएगा या आ चुका है। देखें, सबसे पहले मैं ओजीडीसी की बात करूंगा। ओजीडीसी में क्या हो रहा है, ओजीडीसी की मैंने कॉल दी थी और मैंने कहा था कि इसमें ट्रिपल बॉटम लगा है, और ये देखें कि उसके बाद जब ट्रिपल बॉटम लगा तो इसने कितना खूबसूरत प्ले किया और यहीं से ये ऊपर निकला और इसने 218 का हमारा पहला टीपी हिट करवाया है, ठीक है। ये आप देखें, फर्स्ट बॉटम लगा, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम, और यहीं पे जब ये 208 के पास था तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप उसमें नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और बायो में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप बिल्कुल फ्री है। मैंने यहीं पे इन्हें बताया था कि ट्रिपल बॉटम हुआ है और इसको ले लें, और यहाँ पे मैंने 205 का एसएल बताया था, और यहीं से इसने एक बेहतरीन रिवर्सल लिया और 218 की हमारी टीपी कराई है। इसके बाद हमने दोबारा इसमें बाइंग किया और हमारा अब एसएल 215150 का है, यहाँ से ऊपर गया तो अभी भी 3 रुपये का एसएल है, तो हमारे पास ये टारगेट्स में मौजूद है, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आपने वो स्टॉक्स लेने हैं जिनके कम से कम एसएल्स बन रहे हो, ताकि आपका नुकसान कम हो, और आपने स्टॉक्स की क्वांटिटी उतनी लेनी है जो लेने के बाद आपको ये टेंशन ना हो कि यार अगर एसएल हिट हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप देखें 218 के पास है ना ओजीडीसी, और 215.50 का एसएल है, तो यही मैं कहता हूँ कि 2.5-3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये इतने का एसएल हो ना तो आपको मसला नहीं होता। लेकिन फिर आपने क्वांटिटी भी उस हिसाब से लेनी है कि अगर आपको लगता है कि यार मैं 4000 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ तो आपने 1000 लेने हैं, अगर आप कितनी में 8000 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो आपने 2000 लेने हैं। आपने इस तरह से लेना है कि एक तो आपका जो एसएल है वो 2-3-4 रुपये से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि 10 रुपये 15 रुपये का एसएल चल रहा है, एसएल छोटा हो। उसके बाद आपने क्वांटिटी भी कम लेनी, ताकि नुकसान जब ना हो, आपको जैसी स्टॉक गिरने लगे आप भाग जाएं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग होते हैं जो एसएल नहीं हिट कराते, और इंडेक्स क्या करता है, एसएल हिट करता है वापस ऊपर आ जाता है, और वो खुश होते हैं कि यार देखो हमने तो चीज़ में एसएल नहीं हिट कराया और ये तो वापस ऊपर आ गया, ठीक है। या वो बंदा परेशान होता है कि यार देखो मैंने तो एसएल हिट कराया और ये देखो खाम खा ऊपर आ गया, मैं काश ना हिट करा था। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ये देखें, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने ओजीडीसी में एसएल नहीं हिट कराया, उसका एसएल बनता था 222 का, ठीक है। उसने 222 पे एसएल नहीं हिट कराया, उसका स्टॉक आया यहाँ पे 222 पे उसने हिट किया, ठीक है। हिट करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, उसको हुआ कि यार मैं काश ना बेचता। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद जो उसमें एक रिवर्सल आया था वो टेम्परेरी रिवर्सल था, उसके बाद देखें ये कितना नीचे गया, ठीक है। और उसने यही सोचा होगा कि काश यार मैं इसको यहाँ पे बेच देता तो मेरे पास यहाँ पे स्टॉक ना आता और मैं फिर इसको यहाँ पे ख़रीद लेता, ठीक है। उसके बाद देखें जिसने यहाँ पे एसएल नहीं हिट कराया, उसने यहाँ पे एसएल नहीं हिट कराया और ये नीचे आया, उसने कहा यार देखो मैं काश ना कराता, ये तो वापस देखो रिकवर हो गया 224 पे पहुँच गया। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद ये कैसे नीचे आया और ये 206 पे आ गया, ठीक है। ये बात होती है कि वो जो एक रिकवरी आती है स्टॉक में वो टेम्प्रेरी होती है, वो सिर्फ अपना एक लो पोस्ट करने जा रहा होता है, वो अपने ट्रेंड में नहीं आता। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मैं तो एसएल हिट ना कराता तो बच जाता। अब आप ये देखें, जिसने यहाँ नहीं हिट कराया वो आज यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। जिसने अपना एसएल यहाँ नहीं हिट कराया वो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब कामयाब कौन है, कामयाब वो बंदा है जिसने यहाँ पे अपना एसएल हिट कराया था इस पॉइंट पे, ठीक है, और उसने अब इस पॉइंट पे एसएल रखा था हमारी तरह, और उसने यहाँ पे जाके चीज़ बेची। और अब कौन कामयाब आदमी है, जिसने अपना एसएल यहाँ से मूव करके यहाँ लगा दिया, ठीक है। अगर उसने यहाँ की बाइंग की हुई है और उसका एसएल जो है अब स्टॉक यहाँ पहुँच गया है, तो उसने अपना एसएल यहाँ से उठाया और अपना एसएल यहाँ रख दिया। उससे क्या है कि अगर एसएल हिट भी होगा तो उसकी तो 208 की बाइंग है ना, 208 की बाइंग है, 209 की बाइंग है, तो उसको तो वैसे भी 215 बिक रहा है उसका, तो उसको क्या टेंशन। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है पीपीएल। पीपीएल में भी मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है और ये भी परफॉर्म करेगा। इसका भी जो स्टॉप लॉस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस जगह पे, ठीक है, 181.89 ये हमारा स्टॉप लॉस है इसमें।
आपने अगर इसको लिया हुआ है तो 189 पे है ये, और यहाँ से ये ऊपर निकला तो उसके पास ये टारगेट्स मौजूद हैं। लेकिन इसका मसला ये है कि मैंने आज ग्रुप में इसकी कॉल क्यों नहीं दी, इसलिए नहीं दी क्योंकि इसका एसएल बहुत बड़ा बन रहा था, 182 ऑलमोस्ट बन रहा था, और ये 189 है और ये सुबह 190 पे खुलेगा, तो 8 रुपये का एसएल बन रहा था, इसलिए मैंने इसकी कॉल नहीं दी। ठीक है, ये रीज़न थी कि मैं इसकी कॉल क्यों नहीं थी। ये मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पता भी हो ना चीज़ चल रही है, मैं उसकी कॉल नहीं देता। उसकी रीज़न ये है कि अगर उसका एसएल बड़ा बन रहा है तो मैं उसकी कॉल नहीं देता। जिस तरह अभी ये हमारे सामने नेशनल रिफाइनरी है, इसमें भी मुझे रिवर्सल नज़र आ रहा है, लेकिन मसला क्या है, 283 का एसएल है, 292 पे चल रहा है, 10 रुपये नीचे एसएल है, तो मैं ऐसा स्टॉक नहीं बताऊँगा। ठीक है, ये रीज़न्स होती हैं कि मैं उस स्टॉक में हाथ ही नहीं डालता जिसका एसएल मुझे बड़ा लग रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि एसएल क्यों हिट कराया, इसकी मैं रीज़न बताऊँ। देखें, अगर ये इसी सपोर्ट से अपनी सपोर्ट लेके रिवर्सल लेता तो मसला नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि इसने अपनी सपोर्ट यहाँ पे कहीं आके तोड़ी और ये नीचे आ गया। ठीक है, अब इसमें मसला क्या था, इसमें यही मसला था कि अगर ये यहाँ से नीचे जाता तो ये वापस आके 365 को टेस्ट कर सकता है। तो जो चीज़ आप 375 पे बेच सकते थे वो आपने 365 पे फिर बेचनी थी, तो क्या फ़ायदा रह गया था। ठीक है, आप चीज़ को बेच दिया करें, वो नीचे फिर पकड़ लें। अब ये जैसे ना एफएफसी है, अब ये वापस बुलिश हो रहा है ना, आप यहाँ पे 376 का एसएल है। ठीक है, इसको अगर ये सुबह यहाँ से ऊपर निकलता है ना, अपना एसएल यहाँ मूव कर लेना 379 पे। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं होगा 382 383 पे, और 379 380 का आपका एसएल होगा, और आपका 3-4 रुपये का एसएल है, बैठ जाना। उसके बाद अगर ये गया तो फिर तो इसमें 390 400 के टारगेट तो वैसे ही मौजूद है ना। तो आप देख लें, अगर आप इसको यहाँ पे 380 के पास भी पकड़ते हैं तो आपके पास 20 रुपये तो हैं। आपने एक चीज़ यहाँ पे हिट कराई 10 रुपये नीचे और ऊपर 20 रुपये कमा लिए, तो 10 रुपये को वहाँ से कैंसिल आउट कर दें, 10 रुपये तो प्रॉफिट आपको हुआ ना। ये मैं बताता हूँ आपको कि आप उसको जाने दें नीचे, वो जब दोबारा रिवर्सल लेगा हम दोबारा पकड़ लेंगे उसको। ठीक है, एफएफसी देख सकते हैं 2-3 रुपये का एसएल बन रहा है। सो ये हमारे पास एमईबीएल है। एमईबीएल आप देख सकते हैं कि एमईबीएल की हमारी जो सपोर्ट बन रही है वो 239.80 की बन रही है। ठीक है, अभी 45 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 रुपये का एसएल बन रहा है आपका। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें इसके बाद आपके पास अच्छी जगह मौजूद है। ठीक है, ये ऐसा स्टॉक है कि देखें, इसने आके अपनी सपोर्ट नहीं तोड़ी और इसने यहीं से आके वापस सपोर्ट ली है और यहीं से ये ऊपर गया है। तो इसमें यही है कि अगर तो इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी होती फिर हमें इस चीज़ में खतरा था, लेकिन इसने अपनी सपोर्ट नहीं तोड़ी है। सो हम इसके लिए कॉन्फिडेंट हैं कि इसको भी देखा जा सकता है। देखें, जहाँ तक बेस्ट वे सीमेंट की बात है तो बेस्ट वे सीमेंट में आपको ये कहूँगा कि अपना छोटा सा आपका एसएल बन रहा है 354.30 का, 356 पे चल रहा है। टोटल आपका 1.5 रुपये का एसएल है। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया तो आपके पास ये 362 368 की जगह है, सिर्फ टोटल 1.5 रुपये का एसएल है। ठीक है, 1.5 रुपये का हिट कराएं, बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो आपके ऊपर गेंस मिल रहे हैं। तो हमारे पास जो अगला स्टॉक है वो है ठट्टा सीमेंट। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी छोटा सा एसएल बन रहा है, 204 का एसएल है, और ये 209 पे फिर रहा है, 5 रुपये का हमारा एसएल है। इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें भी 218 तक जगह मौजूद है, इनिशियल टारगेट इसका 218 बन रहा है। इसके बाद हमारे पास है नेट सोल भी देखा जा सकता है, 153 का एसएल है और 157 के पास ऑलमोस्ट ये फिर रहा है, तो एसएल भी इसका छोटा सा है, और ये भी रिवर्सल ले चुका है, ऊपर गया तो 158 162 और 170 की जगह मौजूद है। लेकिन आपने हर रेजिस्टेंस पे थोड़ा थोड़ा निकालना है, इसको लेके नहीं बैठना, क्योंकि मार्केट ऐसी है, अगर गिरेगी तो फिर ये वापस आपके रेट आ जाएंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है। नेट सोल में भी जगह मुझे नज़र आ रही है। इसके बाद हमारे पास एस एन जी पी में इस टाइम 100 रुपये पे चल रहा है, 97.82 का एसएल है, छोटा सा एसएल है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें को भी कंसिडर कर सकते हैं। 101 105 110 एंड 113 का इसमें टारगेट्स मौजूद हैं। इसमें भी वही पॉलिसी है कि आपने रेजिस्टेंस पे माल निकालना है, किसी रेजिस्टेंस पे होल्ड करके नहीं बैठना, क्योंकि इसमें भी यही है कि आजकल में यही पॉलिसी आपने रखनी है कि प्रॉफिट बुकिंग लाजमी रखनी है, होल्डिंग नहीं करनी। इसके बाद है हमारे पास सर्ल में क्या करना है, इसमें 101 का एसएल है, 104 पे ऑलमोस्ट चल रहा है, तो 2-3 रुपये का एसएल बन रहा है। यहाँ से ये भी ट्रेंड में आ रहा है वापस, इसको यहाँ पे लें तो 105 और 109 का इसमें टारगेट्स मौजूद हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है पेल में अगर आपको टारगेट्स देखें तो इसमें भी हमारा जो है टारगेट्स अच्छे हैं, 43 44 45 के टारगेट्स मौजूद हैं। 39.77 का एसएल है, ऑलमोस्ट 1-2 रुपये का एसएल बन रहा है आपका। इसको भी अगर आप देखते हैं तो इसमें भी अच्छे टारगेट्स हैं। जब यहाँ से ये निकल पड़े तो आपने अपना एसएल मूव कर लेना है, 39.77 से उठा के आपने 40.90 पे अपना एसएल रख लेना है। ठीक है, तो एसएल आपका करीब का हो जाएगा। सो ये चंद स्टॉक्स थे जिनके बारे में मुझे लग रहा था कि इनमें रिवर्सल जो है वो आ चुका है और इनके स्टॉप लॉसेस भी बिल्कुल करीब बन रहे हैं।
मेरी एक ही पॉलिसी होती है, एक ही रूल है कि मैं उन स्टॉक्स पे फोकस करता हूँ जिनके स्टॉप लॉस कम बन रहे हों, क्योंकि उसमें फिर नुकसान का ख़तरा कम होता है। इस तरह तो बहुत बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मुझे पता होता है परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनके एसेट्स बहुत नीचे बन रहे होते हैं, तो मैं उनकी कॉल्स ना देता हूँ, ना मैं खुद उनमें बाइंग करता हूँ। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों ने उन स्टॉक्स में रहना है जिनमें या तो आपके एसेट्स जो हैं वो छोटे बन रहे हों, या आपके वो जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल डिप पे रिवर्सल ले चुके हों, देन आपने उन स्टॉक्स में जाना है, ताकि आपकी जो प्रॉफिट है वो भी आपका एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिले अगर आप उसमें एंट्री लें। एंड सेकंड ये कि अगर उसमें लॉस भी हो तो वो आपको ऐसा लॉस ना हो जिससे आप भाग ना सकें। ठीक है, जहाँ तक इंडेक्स की बात है, मैंने आपको बताया है कि अभी 1000 पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है मार्केट डालेगी। ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं, नहीं भी डालती, तो आपने ऐसा इंटैक्ट है, आपने ऐसा लेट कराना है, बाहर आ जाना है मार्केट से, आपने रुकना ही नहीं है मार्केट में। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडेक्स कहाँ जा रहा है, मार्केट कहाँ जा रही है, कैंडल आ रही है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। आपने उस चीज़ पे जाना ही नहीं है। आपका सिंपल सा रूल है, आपने एक चीज़ 10 रुपये पे ली है, आपने कहा है भाई 12 पे जाएगी तो बेच दूंगा, ठीक है, 9 पे जाएगी तो मेरा ऐसा लेट होगा, 9 पे जाए ऐसा लेट हो जाए। अब मार्केट में तेल निकले कहीं से, पानी निकले कहीं से, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई नहीं आ रही, कोई कैंडल बन रही है, कोई गिर रहा है, कुछ हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आपने सिर्फ अपने स्टॉक को और अपने एसएल को देखना है। ऐसा लेट हो बाहर आ जाए, टीपी हिट हो तो दे दें, सिंपल इज़ दैट। ये रूल है आपका, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। ठीक है, बाकी यही है कि मैं सारे वक्त मार्केट टाइम में एक्टिव होता हूँ। आपका कोई स्टॉक हो, कोई एनालिसिस हो, कोई चीज़ हो, आप मुझसे बता सकते हैं। मार्केट टाइम के बाद भी मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, मार्केट में भी मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। कभी कोई मसला परेशानी हो, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं हुआ, रात में भी मैसेज कर सकते हैं, दिन में भी मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से कल इंशाल्लाह। उम्मीद है कल का दिन बहुत अच्छा साबित होगा पीएसएस के लिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।